जोधपुर के भदवासिया इलाके के दधिमती नगर में आज सुबह एक बड़ा हादसा टलते टलते रह गया जब चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना के समय घर के लोग सब्जी लेने बाहर गए हुए थे और स्कूटी को चार्जिंग पर छोड़ा था। अचानक धुआं उठता देख मोहल्ले में हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे स्कूटी पूरी तरह जल गई और साथ ही पास में रखा घरेलू सामान भी खाक हो गया। मोहल्ले के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन समय पर दमकल वाहन नहीं पहुंचा। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। रणबंका बालाजी ट्रस्ट और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के सहयोग से जोधपुर में जैव विविधता संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकी, सामुदायिक जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को बढ़ावा देना था। रानी श्वेता कुमारी ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण भविष्य की सुरक्षा है। ट्रस्ट प्रमुख जन्मेजय सिंह राठौर ने बताया कि ट्रस्ट सामूहिक प्रयासों से पर्यावरणीय चुनौतियों पर काम कर रहा है। प्रसिद्ध प्रकृतिविद पीटर स्मेटासेक ने तितलियों को पर्यावरण परिवर्तन का संकेतक बताया। कार्यशाला में डॉक्टर अनिल सरसावन, डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा सहित अन्य विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश जी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी ने सहभाग। रामदेव बाबा की बीज नजदीक आते ही जोधपुर में श्रद्धालुओं का रेला लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ भक्ति का माहौल है। रामदेवरा मेले में दूर दराज से पैदल आ रहे यात्रियों के स्वागत के लिए जोधपुर वासी सेवा में जुटे हैं। मेला स्थल पर भव्य पांडाल, रंग बिरंगी सजावट और धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह भंडारों की विशेष व्यवस्था की गई है, जहां यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन, जल सेवा और आराम की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं और निवासी दिन रात सेवा में लगे हैं। हर भंडारे में सुबह शाम भोजन, चाय, नाश्ता और फल बांटे जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। जोधपुर के प्रतापनगर निवासी 14 वर्षीय दक्ष आसिरी जीनगर ने अपनी कल्पनाशीलता और मेहनत से एक मिसाल कायम की है। सेंट एडवर्ड स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र दक्ष ने मसूरिया स्थित प्रसिद्ध रामदेव मंदिर का सुंदर मॉडल कार्डबोर्ड से तैयार किया है, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। दक्ष को ये प्रेरणा मंदिर की यात्रा के दौरान मिली, जब उन्होंने अपने पिता के साथ मसूरिया बाबा मंदिर दर्शन किए। करीब 1 महीने की मेहनत से तैयार यह मॉडल मंदिर की बारीकियों को बखूबी दर्शाता है। उनकी बहनों निशा और ईशा ने भी इस कार्य में उनका साथ दिया। दक्ष पहले भी कई मॉडल बना चुके हैं, जिनमें राम मंदिर और विधानसभा प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई विधायक शिक्षा का साथी योजना के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का पहला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दिन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाडा में संस्कृत भारती के सहयोग से संस्कृत भाषण शिविर की भी शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जोधपुर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि भारत की संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में बड़ी संभावनाएं हैं और उन्हें अच्छा मौका मिलना चाहिए। संस्कृत भारती के प्रमुख तुलसीदास शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य संस्कृत को आम लोगों की बोली बनने तक पहुंचाना है। इस योजना से हजारों बच्चों को संस्कृत बोलने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।